जय माता की मित्रों। बात करते हैं विशाखा नक्षत्र में शुक्रदेव की। अगर प्रथम चरण में शुक्रदेव हो तो इंसान विद्वान होता है और पुस्तक के अनुसार कोई दो पत्नियों का योग भी बताया गया है, तो वैसा कुछ इंडिकेशन हो सकता है। अब आपकी पूरी जन्म पत्री देखने से महसूस होगा कि ऐसा हो सकता है क्या, कौन से भावों में बैठे हैं, कौन से भावों का स्वामित्व है, क्या लगन है और खासकर चंद्रमा कौन सी राशि पे है। दूसरा चरण, यहाँ पे भी जातक टीचिंग से संबंधित या और कोई चीज़ से संबंधित कोई सर्विस या कुछ अपना काम कर सकता है, और गवर्नमेंट में अगर कोई सर्विस है तो उसमें भी आप अच्छे पद पे आ सकते हैं। तीसरे चरण में विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है। चतुर्थ चरण, यहाँ पे साहित्यकार हो सकता है, ट्रेवलर हो सकता है, घूमने फिरने का शौकीन हो सकता है, बहुत बड़ा यशस्वी लेखक हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का इंडिकेशन मिलता है। ऐसी कुछ भावनाएं इंसान के मन में होती है कि जब किसी पर्टिकुलर नक्षत्र पे कोई ग्रह किसी चरण में होता है तो उसका कुछ इफेक्ट जीवन में जरूर होता है, और आपके कर्मों की वजह से, आपके कामों की वजह से या बाकी पूरी कुंडली की वजह से हो सकता है वैसा कुछ नहीं करे, लेकिन एक भावना मन में रहती है जो प्रायकर सबके मन में अलग अलग रहती है। किसी का कुछ बनने का इच्छा था लेकिन परिस्थिति वश समझ लो, आपकी कुंडली के योगों की वश समझ लो, या कुछ ऐसा वातावरण निर्मित हुआ होल ओवर फैमिली में कि आपको कुछ और बनना पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। विशाखा नक्षत्र में शुक्र स्थित हो और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो, संपन्न होता है ऐसा इंसान, और वाइब भी बहुत सुंदर मिलती है। चंद्रमा की दृष्टि मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला, और मंगल देव की दृष्टि स्वभाव में थोड़ा सा मतलब गुस्सा टाइप का हो सकता है। क्षणिक कोई भी बात पे जो उनको अच्छी नहीं लगे उसके ऊपर जैसे आदमी तेज में आ जाता है, गुस्सेल हो जाता है, वैसा कुछ हो सकता है। बुद्ध की दृष्टि व्यक्तित्व आकर्षक होता है ऐसे इंसान का। गुरुदेव की दृष्टि होने से सब प्रकार के पूर्ण सुख मिलते हैं, और शनि देव की दृष्टि वैसे ही मंगल की तरह स्वभाव में थोड़ी क्रूरता आ सकती है। तो ये थे शुक्रदेव के विशाखा नक्षत्र में जो फल बताए गए, वो अकॉर्डिंग टू बुक। अब ऐसा का ऐसा मिलता है। मैक्सिमम 99% में 99 वीडियो में ये बात बोलते हैं कि पुस्तकों में जो लिखा है वैसा का वैसा फल, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कभी नहीं मिलता है। ये इंडिकेट करता है आपको। अब बाकी कुंडली, बाकी ग्रह का अपना योगदान है, कौन से भावों में बैठे हैं, कौन से स्थानों में बैठे हैं, वर्ग कुंडलियों के अनुसार क्या हो रहा है, षडबल के अनुसार कौन से ग्रह ज्यादा मजबूत है, कौन सा भाव ज्यादा मजबूत है, नवमांश कुंडली आपकी क्या बोल रही है, या आपके दशा महादशा और प्रत्यंतर दशा क्या क्या चल रहा है, कैसी परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है, किस तरह से आपका जीवन गुजरा है, कौन सी महादशा लेके आपका जन्म हुआ है। तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ है जिसको समझने के लिए बहुत मुश्किल है कि ये कुंडली का फलादेश करने के लिए, जैसे वर्तमान समय में सोशल मीडिया के द्वारा आप अपनी डेट, टाइम, प्लेस सेंड करते हैं और उसके बाद में पूछते हैं बताइए। बताने वाले भी बहुत है, बताते हैं। अब उसमें किसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कुछ शब्दों का आडंबर या कुछ शब्दों की, वो बोलते हैं ना कि आर्ट कुछ इस टाइप की होती है कि हम लोग ऐसी सेंटेंस, ऐसी लाइनें यूज करते हैं जो 99% आदमियों को मिल जाती। ऐसी बहुत सी बातें हैं। हम न किसी को दोष देना चाहते हैं और न किसी को ये बोलना चाहते हैं कि आपका भविष्य जानना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आप जान के करेंगे क्या? आज हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो क्या हम रोक सकते हैं उसको? कभी नहीं रोक सकते। आपको प्रारब्ध के जो भोग इस जीवन में भोगने के लिए जितना आपका बैंक बैलेंस इतने जन्मों के द्वारा जो इकट्ठा हुआ है नेचुरलिटी में, इस भौतिक शरीर की अपनी एक क्षमता देके भगवान ने आपको इस धरती पे अवतरित किया है। उसके अनुसार आपको प्रारब्ध के भोगों का भी परसेंटेज आपके साथ ऐड किया है कि ये आपको भोगना है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो दे नहीं सकता। कारण इस भौतिक शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि आप उससे ज़्यादा उन भोगों को, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, भोग सके। उतनी क्षमता है इस शरीर की। अब क्या होता है, जो ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार चलता है, जैसे कर्म हम लोग कर रहे हैं उस समय में, और क्या डिसाइड किया गया था पुराने समय में
किस तरह के काम करने चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए, कितने संस्कार होने चाहिए, कौन कौन से फिलहाल वर्तमान में हम लोग मान रहे हैं और कितने थे। तो जो अब ये बोले कि उतने तो पॉसिबल ही नहीं है, एकदम सही बात है, नहीं मान सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या भगवान को पता नहीं है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है? और इंसान को इतने संस्कार मानना या इतनी दिनचर्या में उतने नियमों को मानना आजकल के वर्तमान समय में संभव ही नहीं है। क्या उसको पता नहीं है? सब पता है। ब्रह्मांड का जो सॉफ्टवेयर है उसको सब कुछ पता है। हम लोग बोल रहे हैं कि अब सतयुग की बातें अब कलयुग में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। लेकिन कलयुग में एक चीज सतयुग से अच्छी चलेगी, आप नाम कीर्तन कर सकते हैं। आप अपने समय को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अगर आप कंटिन्यू अपने इष्ट का नाम कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी भावना, आपका मन, आपका तन, आपका स्वास्थ्य, आपकी बुद्धि सब कुछ निर्मल होते जाती। और फिर वो ज्योतिष शास्त्र में जब अप्लाई होती है वो चीजें, तो फिर प्रारब्ध के भोग भोगना बड़ा आसान होता है। नहीं तो क्या होता है कि आपका अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, और आप किसी को कुछ समझ नहीं रहे, ना आप किसी को कुछ मानते हैं, क्योंकि सब चीज आपकी पद की प्रशंसा के नीचे, आपके धन के आवागमन की वजह से बुद्धि का जो विकास है वो अपने स्तर पे एक अलग स्तर पे चला गया। तो किसी की कोई हैसियत आपकी समझ में आती नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। और उस बड़ा बनने की चाह या बड़ा समझने की प्रवृत्ति की वजह से ऐसे ऐसे कर्म भी कर जाते हैं जिसको उस समय तो ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन हर क्रिया की, चाहे आप आज के साइंस की दृष्टि से समझ लो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि हो, चाहे ये ज्योतिष की दृष्टि हो, चाहे वेद पुराणों की, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप शब्दों के द्वारा अगर किसी को ताड़ना दे रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी के हार्ट में कुछ कुछ चुभा रहे हैं, तो उसकी भी प्रतिक्रिया है। अलर्ट रहिए, क्योंकि जब वो आए, हाथों हाथ आ जाए तो बहुत अच्छा है कि आपने किसी को अपशब्द बोले और सामने वाले ने तुरंत आपको अपशब्द बोल दिया, मतलब ये एक तीर दूसरे तीर से टकराया और ब्लास्ट होके खत्म हो गया, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो रिप्लाई हाथों हाथ नहीं आ रही है, हैसियत में आपसे नीचे हो सकता है, आपके यहाँ सर्विस करते हुए हो सकता है, आपके यहाँ कोई चीज़ से दबा हुआ हो सकता है, अगर तुरंत रिप्लाई नहीं आई तो फिर ये बहुत गलत है। क्योंकि जब वो आएगी ना, तब वो मल्टीप्लाई होके आएगी। अरे ये केवल बुरे कर्मों की बात नहीं, ये अच्छे कर्मों की भी बात है कि प्रारब्ध के वश आपको, प्रारब्ध के वश जो भोग मिले हैं, जो कुंडली के अनुसार दशा महादशा चल रही है, आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ उसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वेट कीजिए, बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए। क्योंकि जब वो मिलेगा तो नेचुरलिटी का यही नियम है, वो मल्टीप्लाई होके मिलेगा, तुरंत मिल जाता है। जैसे लेबर हाजिरा करने जाता है और शाम को उसका हिसाब हो जाता है, तो उसको जितना उसने किया उतना उसको मिल गया। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी उसको कम हाजिरा मिल रहा है, तो फिर उसका दिन अच्छा बहुत जल्दी आने वाला है। और जब आएगा तो वो जो बचा हुआ पैसा है वो मल्टीप्लाई होके आएगा, चाहे कोई रास्ते से आओ, चाहे कहीं से भी दो भगवान। अब यहाँ पे ज़रूरत होती है कि हम लोग कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि जैसा मैंने बोला क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये ज्योतिष शास्त्र शुरू में जब हम लोग इसका अध्ययन चालू करते हैं तब शुरू में ही बताया जाता है कि परिस्थिति, स्थान और पात्र तीनों का अपना महत्व है ज्योतिष के फलों को समझने में। कहाँ पे रह रहा है आदमी, कैसे आदमियों के बीच में रह रहा है, कैसी उसकी परिस्थिति है और किस तरह के उसके संस्कार हैं और वर्तमान में क्या कर्म कर रहा है, तब आप कुछ समझ सकते हैं कि आने वाला समय उसका किस टाइप का आएगा। और आप वहाँ पे ये गाइड कर सकते हैं उसको कि आप ऐसे करो, ऐसे आदमियों के साथ उठना बैठना बंद करो। अब प्रारब्ध के भोग बहुत प्रबल है तो वो कभी नहीं मानेगा आपकी बात को। इसलिए हम बार बार बोलते हैं भविष्य जान के करेंगे भी क्या, क्योंकि चेंज तो कर नहीं सकते। हम तो प्रैक्टिकल में भोगा हुआ है ये बात कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते।
जब अच्छी तरह पता है कि ये चीज इस समय में ये होने वाली है, उसके बावजूद भी हम रोक नहीं सके। हाँ, अलर्ट हो गए कि शायद हम रोक नहीं सकेंगे, कुछ भी कर लो, लेकिन कम से कम ऐसे कर्म करो जिससे अपनी स्टेमिना इतनी ज्यादा ग्रो हो जाए कि जब वो तकलीफ आए तो इजीली भगवान उससे उसका सामना करवा के हमको नीट एंड क्लीन करके निकाल के ले जाए। काम जो है, उपाय जो है, यही काम करते हैं, आपकी स्टेमिना को, आपके विल पावर को बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। लेकिन ये कभी मत समझिएगा कि कोई भी तकलीफ जो प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है, जो ज्योतिष शास्त्र में भी लिखी हुई है, या सब कोई भी ज्योतिषी के पास जाते हैं वो आपको बताते हैं कोई उपाय करने के लिए, तो वो उपाय से वो डिलीट नहीं होगी, उसका समापन नहीं होगा। वो प्रारब्ध आपको आएगा ही, वो अपने अनुसार आएगा, उसको रोकना किसी के बस में नहीं है। नेचुरलिटी का अपना नियम है, और साधु संतों ने, जिन्होंने ज्योतिष की रचना की, उन्होंने भी नहीं रोका है, उसको जानने के बावजूद नहीं रोका है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि उनके पास वो शक्तियां थी कि वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, उसमें छेड़छाड़ वो नहीं करते। और कोई भी अच्छा साधक या अच्छा ज्योतिष या अच्छा जानने वाला, जिसको भगवान ने ऐसी दृष्टि दी है, वो भी छेड़छाड़ नहीं करता, वो केवल प्रार्थना करता है और आपको डायरेक्ट उपाय बताता है। अगर आप किसी ऐसे ज्योतिष के पास जाते हैं जो आपको आने वाले भविष्य के बारे में नहीं डरा के डायरेक्ट अगर आपको उपाय बताता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सही जगह पहुंच गए। अब अगर आपके प्रारब्ध के भोग बहुत ज्यादा प्रबल है तो आप वहां पे तर्क करेंगे, आप वहां पे तरह तरह की बातें उसके पास करेंगे, क्योंकि आप कई ज्योतिषियों से मिलके आए हैं अपनी पीड़ा की वजह से। तो आप वहां पे तरह तरह की बातें बोल के उनको बताएंगे कि उसने ये बताया, आप ये बता रहे हैं, उसने ये बताया, आप वो ये बता रहे हैं। तब आपका निवारण कोई नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत या हैसियत नहीं है कि वो आपकी पीड़ा का निवारण कर सके, वो आपको भोगनी है, और आप उपाय भी नहीं करेंगे। तो कम से कम अपने दिमाग को इतना सेंटर में, इतना अच्छे में जरूर रखिए कि थोड़ा बहुत ज्ञान खुद को हो। अब ज्ञान से ऐसा नहीं है कि आप अपने भविष्य को प्रिडिक्ट करें, नहीं। जब ज्योतिष की कुछ भी सेंस आदमी के अंदर आती है ना, तो सबसे पहले वो अपनी दिनचर्या को सुधारता है, अपने मन को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, अपने दिमाग में, अपने मन में कुछ इस तरह के भाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है कि ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। आपको अगर कोई आपके लिए गलत भी कर रहा है तो आप उसको रिप्लाई देने की कोशिश नहीं करते, आप अच्छा करने में लगे रहते। रिप्लाई देना प्रकृति का नियम है, वो अपने आप दे देगा। जिसने जैसा किया उसी क्रिया की प्रतिक्रिया उसको फल स्वरूप उसको मिल जाएगी, और जो मिलती भी है। लेकिन सामने वाले का प्रारब्ध इतना गंदा हो चुका है कि उसको समझ में नहीं आता है, तो फिर आप क्यों चिंतन कर रहे हैं? आपके साथ बहुत से ऐसे पोस्ट आते हैं या कमेंट भी आते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर ऐसे करवा दिया। निमंत्रण आपने दिया होगा, अष्टम स्थान में राहु होगा, या कोई अयोग कारक ग्रह कुछ इस तरह से आपकी कुंडली के अंदर बैठे होंगे, प्लेस होंगे, या चंद्रमा कमजोर होगा कि कुछ जरा सा कुछ मुंह से बोला और उसी की वजह से आपके ऊपर इफेक्ट हो गया। करवाने का इफेक्ट कब होता है? जब आप उसको मन में लेते हैं। आपके अंदर एक भावना प्रबल हो जाती है कि कोई मेरे ऊपर कुछ करवा रहा है। यह कब होता है? जब चंद्रमा कमजोर होता है। तो अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए। कुछ ऐसे मंत्र या कुछ ऐसे मतलब प्राणायाम हो, योगा हो, या संत महात्माओं के आशीर्वाद हो, या धर्म स्थानों की यात्रा हो, जिनके द्वारा आपका विल पावर गेन होता हो। जब मन स्ट्रोंग होगा तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें जो क्षणिक आती है वो खत्म हो जाती है। इतना सा ही मैटर है करवाना और नहीं करवाना में। करवाने का असर तभी होगा, पहली बात आपका चंद्रमा कमजोर होगा, और दूसरी बात आपको कोई आके बता दिया कि वो आदमी तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे कुछ करवा रहा है, या घर में कुछ मिल गया ऐसा, तो आपको एक बहम हो गया। अब वो बहम ही करवाने के अंदर इंडिकेशन देता है। ऐसा कुछ भी किया धरा किसी के ऊपर तब तक असर नहीं करता है जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया
उस दिन वो चाहे कुछ करवाओ ही मत, उसकी दृष्टि मात्र से ही आपका अहित होना चालू हो जाता है। ये कुछ साइकिल है नेचुरलिटी के, जो हम लोग खुद आमंत्रण करते हैं उन नेगेटिव शक्तियों को कि हम लोगों के साथ जुड़ो, हम लोगों का बुरा करो आके। तो ऐसा ही कुछ ज्योतिष में यही समझने को देखने को मिलता है कि चंद्रमा जो मन के कारक है, जो पृथ्वी पे समझ लो आप, चाहे आपके शरीर में समझ लो, 70% जल का हिस्सा है लिक्विड स्वरूप में। वो जैसे ही डिस्टर्ब होता है, आपका मन डिस्टर्ब होता है, तो या तो वो नेगेटिव में आता है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में आता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में अगर आपके कर्मों के द्वारा आपको आ रहा है, आप किसी भी कोई कराने धराने की, कोई बात की इतनी फिक्र नहीं करते हैं, तो फिर आपको किसी ग्रह का उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपके उपाय प्रारब्ध के द्वारा आप कुछ इस तरह की दिनचर्या का पालन कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके सब उपाय ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं। हर ग्रह नक्षत्र को सुधारने का सबसे बड़ा उपाय है अपने चंद्रमा को मैनेज करके रखिए, अपने विल पावर को, अपने साहस को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, ऑटोमेटिक सब लाइन में आ जाते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।